MS वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट किसी को देना है पढ़ने के लिए, मगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग ना कर पाए, तो आप कैसे उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो पढ़ तो सकता है बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकली आज हम आपको सिखाएंगे, अच्छे से देखिएगा, बहुत यूजफुल ये तरीका है और उम्मीद करता हूँ MS वर्ड का कोर्स तो आप अच्छे से सीख ही रहे होंगे। बट इसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल और डिजिटल 50 से ज़्यादा कोर्सेज में से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर हम बहुत सारे कोर्सेज ला रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे फीचर से मिलवाने वाला हूँ वर्ड के, जिसकी मदद से आप अपने होने वाला डाटा की चोरी को रोक सकते हैं। आपने कभी न कभी वर्ड फाइल तो बनाया ही होगा, अगर नहीं भी बनाया है तो आप जान लीजिए दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई वर्ड फाइल बनाई है और आप उसे शेयर करने चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई उसमें एडिटिंग ना कर पाए, या फिर अगर कोई एडिटिंग कर भी ले तो वो आपके हिसाब से ही कर पाए और जहाँ आप चाहते हैं एडिटिंग वहीं पे हो पाए, बाकी वो और कहीं पे एडिटिंग ना हो पाए। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब कोई एडिटिंग कर ही नहीं पाएगा अगर आप चाहें तो। तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये बेसिकली आपके रिव्यू टैब में होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अभी होम टैब पे हूँ, तो मैं रिव्यू टैब में जाऊँगा दोस्तों। रिव्यू टैब के अंदर आखिरी में आप देख रहे होंगे, ये देखिए एक रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन आपके सामने आता है। तो यहाँ से दोस्तों आप एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसपे एक पासवर्ड लगा सकते हो ताकि उसे कोई भी एडिट ना कर पाए। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे पढ़ सब कुछ सकता है। यहाँ पे मैं पासवर्ड पूरी फाइल पे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग पढ़ सकते हैं आपका कंटेंट, लेकिन उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों आप अपनी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। ये क्या होता है? पहला ऑप्शन कि कोई फॉर्मेट नहीं अप्लाई कर पाएगा। फॉर्मेट का मतलब कोई उसका फ़ॉन्ट नहीं बदल पाएगा, कोई फ़ॉन्ट का कलर नहीं बदल पाएगा, कोई उसका मतलब डिज़ाइन नहीं बदल पाएगा, ये वो वाली एडिटिंग है दोस्तों। और जो दूसरी एडिटिंग है आपका रिस्ट्रिक्शन है, वो एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर कोई यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखना वगैरह चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। पहला तो डिज़ाइन से रिलेटेड है, डिज़ाइन की एडिटिंग तो चलिए आपको अभी कोई डिज़ाइन की एडिटिंग भी करता है तो इतना लॉस नहीं होता है, लेकिन डाटा का लॉस अगर आपको बचाना है तो दूसरी वाली ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं एक-एक करके आपसे सभी चीज़ों पे बात कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे इस फ़ाइल पे बेसिकली एक फ़ाइल पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करा। यहाँ से मैं बेसिकली फ़ॉर्मेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको सेटिंग देखनी है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, लेकिन ये कौन-कौन से फ़ॉर्मेट है आपके सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये फ़ॉर्मेट आपके अपीयर होंगे, अगर आपको किसी इसमें से कोई हटाना है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसके अंदर जाते नहीं हैं और आपको भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जाने को, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से एडिटिंग को हटा सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिटिंग वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपको कुछ आर्टिकल सेक्शन है, कुछ जो पार्ट्स हैं वो छोड़ने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेडिंग वगैरह का अगर आप कोई चीज़ परमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनटिक कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें सेम ही हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसे अलाउ करते हैं और यहाँ पे देखिए नो चेंज है, मतलब कोई भी अब इसमें चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ़ वो लोग उसे पढ़ सकते हैं इस डाटा को। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर पहला पहला जो ऑप्शन है अगर आप इसके ऊपर रखेंगे ट्रैक चेंजेस के ऊपर, तो लोग क्या करेंगे इसको एडिट तो कर पाएँगे, लेकिन आप उन्हें ट्रैक कर पाएँगे। और ट्रैक के ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है दोस्तों कि आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि किसी ने आपके फ़ाइल को चेंज कर सकता है, अब वो आप ट्रैक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है चेंजेस को। दूसरा है दोस्तों कमेंट का ऑप्शन, कि लोग भले ही आपका मतलब डाटा के ऊपर ना लिख पाएँ, लेकिन कमेंट ऐड कर पाएँगे। अगर आपने कमेंट्स का ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो लोग कमेंट कर पाएँगे आपके डाटा पे। बेसिकली कमेंट के ऊपर भी दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।
बाकी एक तो फॉर्म से रिलेटेड है तो इसका कोई मतलब है नहीं, रिलेवेंस मतलब उतना है नहीं। आ गया दोस्तों नो चेंज रीड ओनली। ठीक, मतलब कोई चेंज आप नहीं चाहते हो, सिर्फ कोई जो भी आए वो पढ़ पाए और कोई चेंज ना कर पाए, तो मैंने उस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आगे आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है दोस्तों, आप बेसिकली लोगों को मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में एडिटिंग करने दे सकते हैं अगर चाहें तो, अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है कि कौन से लोग वो एक्सेप्शन हैं, एक्सेस हैं जो ये कर सकते हैं। तो फॉर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को मैं अलाउ करता हूँ कि ये पैराग्राफ कोई भी चेंजेस कर सकता है इस पैराग्राफ में, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों मैंने एवरीवन कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, रीजन है। यहाँ पे क्या है, फाइंड नेक्स्ट रीजन एंड यूजर कैन एडिट। तो ये फाइंड करना है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर शो ऑल रीजन दिस यूजर कैन एडिट। ये क्या है कि बेसिकली आपको दिखाएगा कि कौन से यूजर कर सकते हैं, कौन से यूजर नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ बंद, एवरीवन पे ही रहने देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोर यूजर का एक ऑप्शन आपके सामने आता है। यहाँ से आप यूजर को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई यूजर है तो आप उन्हें एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो चीजें डाल सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक आदमी होता है जो मैनेजर की भूमिका में होता है, जो आपके काम को मैनेज कर सकता है। तो वो उसको तो आप परमिशन देंगे ही ना दोस्तों कि वो एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वहां से आप यहाँ पे उसका देखिए बेसिकली डोमेन नेम लिखना है, यहाँ पे डोमेन या उसका नेम लिख दीजिए, उसका जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ से हो जाएगा। वैसे मैं इसको अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप बड़े ही आसान से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है यस ऑप्शन आ रहा है, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि क्या आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो करना चाहते हैं दोस्तों। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, आपसे ये पासवर्ड मांगेगा कि भैया पासवर्ड चुनो जो डालना है आपको। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों, मैंने पासवर्ड डाल दिया। मैं दोबारा इस पासवर्ड को डाल देता हूँ। 2 बार डालने के बाद पास तो यहाँ पे आप कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन की कैटेगरी में इस पैराग्राफ को डाला था। तो ये पैराग्राफ देखिए आपको अपीयर हो रहा है येलो कलर में, येलो या फिर क्रीम कलर में आप बोल सकते हैं, अपीयर हो रहा है। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप इस पैराग्राफ में कहीं पे भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह में आप एडिटिंग कर पाएंगे। अगर मैं एक्सेप्शन वाले में कुछ नहीं करता, तब यहाँ पे भी मैं एडिटिंग नहीं कर सकता था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप यहाँ से चीज़ें और भी मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि हाइलाइटेड द रीजन आई कैन एडिट। मतलब कि यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, देखिए अनचेक कर दूँ, तो फिर किसी भी यूज़र को पता नहीं चल पाएगा कि ये यहाँ पे एडिटिंग हो सकती है या नहीं। अगर आप कोई पोर्शन एडिटिंग के लिए छोड़ते हैं कि कोई एडिटिंग कर सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों उस पोर्शन को हाइलाइट रखिएगा, ताकि जो सामने वाला यूज़र है या फिर जो रीडर है उसे समझ में आ पाए कि आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपसे इस रिस्ट्रिक्शन अब अप्लाई हो चुका है। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं प्रोटेक्शन को, तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप करने के लिए दोस्तों आपको दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा। अभी मैं इसको करता हूँ कैंसिल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन और आते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे आप करेंगे। मैंने अभी एक ही रीजन पे अप्लाई करा है प्रोटेक्शन। आप चाहे तो 3-4 पैरा जो भी जा रहा है वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं एक्सेप्शन वाली कैटेगरी से, ताकि लोग वहाँ पे एडिटिंग कर पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो ऑल पे करेंगे तो देखिए अभी तो हमारे पूरे पैराग्राफ में एक ही ऐसा, पूरे के पूरे मतलब बॉडी में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन मतलब बेसिकली छोड़ रखा है कि आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन का कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कोई एडिटिंग करना भी चाहे तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं अपने, आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं अपने कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मैं इज़िली कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए मैं, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप हो जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन को छोड़ रखा है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्मेट्स भी इसके चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको बेसिकली दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि फॉर्मेट में आपको दूसरे वाले ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब आप इसका फॉर्मेट चेंज करके दिखाता हूँ। फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। होम टैब में जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इतने भी ऑप्शन होते हैं जो आपके कलर वगैरह भरने के काम आते हैं, अब वो ऑप्शंस काम नहीं करेंगे।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही वो बताया था जिसमें अगर आपको ये किसी भी ऑप्शन को अगर अलाउ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जब मैंने आपको अलग-अलग सेटिंग्स बता रहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी इनके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो चाहे वो क्लियर। आपको कोई और भी अप्लाई स्टाइल लगानी है तो आप यहाँ से भी अप्लाई स्टाइल को लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ें अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए दोस्तों, मैं अलग-अलग यहाँ पे टेक्स्ट की चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से मैं ज़रूर यहाँ से यहाँ पे अपना इनमें फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ अलग-अलग। कुछ इस तरह से दोस्तों काम करता है आपका बेसिकली अ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल। यहाँ पे आप ये एंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी आपके डाटा का मिसयूज़ ना करे। अगर कोई आपको खोलता है इस डाटा को और कोई भी चेंज करना ही चाहता भी है, तो यहाँ पे एंटर करेगा तब भी वो चीज़ें होंगी नहीं। तो उसके लिए उसको दोबारा रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं पासवर्ड डाल दूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे चेंजेज़ अप्लाई कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं? तो यहाँ के बाद मैं दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे अब चेंजेस लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बेसिकली कुछ भी रैंडम टाइप कर रहा हूँ, एक्स, वाई, जेड। मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों ए, बी, सी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, अब टाइप कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने पासवर्ड अप्लाई कर दिया है। पासवर्ड से उसे अनलॉक कर दिया है। इस तरह से दोस्तों आप अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी कोई क्यूरी है वो भी आप बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस कोर्सेज हम लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो, हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। हमने कुछ डिस्क्रिप्शन में यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप चाहो तो उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।